अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को, और इसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि जितनी तरह के जानदार यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस के बेस पर साइंटिस्ट ने उनको 5 मेजर किंगडम्स में रखा था, जिनके हमने नेम भी डिस्कस किए थे और कल उसके फर्स्ट जो है क्लास हमने डिस्कस कर ली थी। आज सेकेंड क्लास को हम डिस्कस करेंगे। Most of them protista. Most of them live in water. This kingdom include amoeba, paramecium, and algae. Amoeba and paramecium are made up of one cell. Algae may consist of one or many cells. Algae are found in river, pond, and ocean. They have chlorophyll. अच्छा बच्चे, अब ऐसा है कि हमारे पास ये अमीबा है, ये पैरामीशियम है, ये सिंगल सेल यूनिट है। सिंगल सेल यूनिट का मतलब ये होता है ये जानदार एक सेल का ही बना हुआ है, ठीक है। एक हमारे पास सेल है, ये सेल है, ये छोटा सा सेल है। अब ये ही सारा जानदार है, यही रिप्रोड्यूस करेगा, यही अपनी खुराक तैयार करेगा या दूसरे से लेगा, यही सेल अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल बाहर निकालेगा। जो भी एक जानदार की सारी फंक्शनिंग होती है, ये सिंगल सेल वो सब कुछ करता है। हम अमीबा और पैरामीशियम इसकी एग्जांपल हैं। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है एल्गी। एल्गी जो है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जहाँ ज़्यादा पानी होता है, कोई पॉन्ड है या कोई रिवर है, या अक्सर जैसे हम उर्दू में टर्म में कहते हैं जी, हमने देखा था वहाँ पानी वाली जगह पे ना काई जमी हुई थी, ग्रीन ग्रीन कलर की काई जमी हुई थी। तो जो काई होती है ना, वो एल्गी होती है, ठीक है। और एल्गी ग्रीन इस वजह से होती है क्योंकि इसके सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है जो कि इसके कलर को ग्रीन करता है। नाउ कम टुवर्ड द थर्ड क्लास, फंजाई। सम फंजाई आर मेड ऑफ वन सेल, मेनी फंजाई आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। कुछ फंजाइस की टाइप होती हैं जो एक सेल से ही मिलकर एक सेल से ही बनती हैं, और ज़्यादातर फंजाई वो होती हैं जो एक से ज़्यादा सेल को आपस में उनके जुड़ने से बनती हैं। सच फंजाई हैव फिलामेंट लाइक बॉडीज़। फिलामेंट लाइक बॉडीज़ का मतलब है ये उन फंजाइस के बारे में बात हो रही है जो वन देन मोर सेल से मिलकर बनी हुई हैं। फंजाई नीड मॉइस्चर फॉर ग्रोथ। अच्छा, ये जो चीज़ होती है ना फंजाई, ठीक है, ये इसका हिसाब ये होता है कि जहाँ पे नमी होती है ना, मॉइस्चर मतलब नमी, जहाँ नमी होगी वहाँ इसकी ग्रोथ होगी। दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल मैं आपको बताऊँ क्या है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि आपकी ब्रेड या रोटी अक्सर गीली पड़ी रहे ना, उसको जब आप खोल देना तो वाइट वाइट सी और या ग्रेश कलर की रुई रुई सी उसके ऊपर आ जाती है, ठीक है। तो वो क्या होती है, वो हमारी फंजाई होती है। दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। अच्छा, ये अपना फूड खुद तैयार नहीं करते। अब हमेशा याद रखिएगा, ये ब्रेड को, रोटी को या इसी तरह की किसी खाने पीने वाली चीज़ को ये बहुत जल्दी लगती है। क्यों? क्योंकि वहाँ से इसने अपना खाना लेना होता है। दे अब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द प्लेस वेयर दे लिव। जैसे हमने कहा ब्रेड के ऊपर ये लगती है, तो ब्रेड को ही ये अपना खाना बनाएगी, ठीक है। यीस्ट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक फंजाई, ठीक है। ये ना इम्पॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लें। ये आपको एमसीक्यू के फॉर्म में, या मैंने आपको पहले भी बताया है, जो चीज़ें मैं अंडरलाइन करवाऊंगी वो सारी चीज़ें साथ साथ आप अंडरलाइन करते जाएंगे, क्योंकि वो आपका एमसीक्यू हो सकता है, आपकी फिलिंग द ब्लैंक हो सकती है, या आपका कुछ भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है। यहाँ पे अमीबा, पैरामीशियम और ये जो हमारे पास आ रहा है स्पायरोगेरा, इसकी भी जो है आप इसके जो नेम है इनको याद करेंगे, क्योंकि हो सकता है आपको पिक्चर दी जाए और आप जो है उसके नेम जो हैं वो आपको लिखने हों पेपर में। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे एक टर्म है हमारे पास राइजोपस। राइजोपस इज़ कॉल्ड ब्लैक ब्रेड मोल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन किया हुआ है, इसको भी आपने याद करना है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इट ग्रोज ऑन मोइस्ट ब्रेड एंड फ्रूट्स, ठीक है। मैंने अभी आपको इससे पहले ब्रेड वाली एग्जांपल दी है ना, और कुछ फ्रूट भी होते हैं वो गल सड़ जाते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर जो हमारे पास फंजाई होती है, ये उसके बारे में है कि वो आपके जो भी खुराक है, ब्रेड है या फ्रूट है, उसके ऊपर वो रहेगी, उसके ऊपर वो ग्रो करेगी और उसी को ही खाएगी और उसी को वो डिकम्पोज करेगी। आगे हम पेज टर्न करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आ जाती है आपकी फोर्थ क्लास। नहीं, अभी फोर्थ क्लास नहीं आएगी, अभी हमारे पास फोर्थ क्लास एनिमल नहीं, प्लांट की आएगी। उससे पहले हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो मशरूम है, ये राइजोपस हैं, ये यीस्ट हैं, ये हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ फंजाई की एग्जांपल्स हैं।
उसके बाद हमारे पास यहाँ पे डू यू नो देखें, सम मशरूम कैन बी ईटन बट सम मशरूम्स आर पॉइजनस। अच्छा, जो मशरूम्स हैं मोस्ट ऑफ द टाइम हम ना यहाँ पाकिस्तान में तो इतना नहीं है ट्रेंड, लेकिन बाहर पिज़्ज़ाज़ में और जो हमारे पास्ताज होते हैं उनमें बहुत अच्छे से बड़े शौक से खाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कुछ मशरूम ऐसे होते हैं जो जहरीले होते हैं, उनको खाने से मतलब आपकी सडन डेथ भी हो सकती है। तो इन चीज़ों का भी जो है वो डिफरेंस होता है और जिसका हमें ख़ास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। ये राइजोपस वो है जो हमारे ब्रेड और या फ्रूट वगैरह के ऊपर लगती है, और ये यीस्ट है, ठीक है। अब जो यीस्ट है ना हमारी बेकिंग में बहुत ज़्यादा इसका काम है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक हो गया। इसको फर्दर इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे अगली हमारे पास इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। मोर देन 100 टाइप ऑफ मशरूम्स हैव द एबिलिटी टू ग्लो लाइक फायर फ्लाइज एट नाइट, ठीक है। ये अल्लाह ताला की तरफ से मशरूम में है कि रात को ना जैसे जुगनू नहीं चमकते वैसे ये चमक रहे होते हैं। मोर देन 100 टाइप्स के मशरूम इस तरह के इस दुनिया में पाए जाते हैं। ओके, अब हमारी फोर्थ क्लास है वो है प्लांटिया। प्लांटिया में हम देखेंगे कि दीज ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। ये एक सेल से नहीं बनते, ये एक से ज़्यादा सेल से बनते हैं। दे आर कॉल्ड प्लांट्स। इनको हम क्या कहते हैं? प्लांट्स। दे हैव क्लोरोफिल इन देयर लीव्स। इनके लीव्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल का काम होता है सनलाइट को ब्रेक करके एनर्जी एंड फूड की फॉर्म में स्टोर करना और फोटोसिंथेसिस में यूज़ करना, जिसकी वजह से ये ग्रीन नज़र आते हैं। देयर लीव्स आर ग्रीन इन कलर, ठीक है। प्लांट्स के जो लीवर ग्रीन होते हैं, प्लांट्स के बारे में हम सब जानते हैं। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है एनिमिलिया। दीज ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ मैनी सेल। ये भी एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनते हैं। दे आर कॉल्ड एनिमल, हम इनको एनिमल कहते हैं। दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल। अच्छा जी, इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, सो दे कैन नॉट मेक देयर फूड। तो ये अपना खाना खुद नहीं बनाते। दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अपने खाने के लिए इनको या प्लांट्स पे या दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड होना पड़ता है। और एक स्पेसिफिकेशन ये कि ये चल फिर सकते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने इनको ये क्वालिटी दी हुई है, ठीक हो गया। आज तक का हमारा जो लेक्चर था वो यहाँ तक था। आपका जो काम है वो ये है कि प्रोटिस्टा, फंजाई, इसकी पिक्चर, एनिमिलिया एंड प्लांट, डू यू नो, और ये सारी चीज़ें जितने भी आपको एग्जांपल्स नज़र आ रही हैं यहाँ पे, तीन ये हैं, तीन ये हैं, तीन ये हैं, इन सारी के नेम्स, ये आज का आपका टास्क है, आपका होमवर्क है। आपने अपने काम को अच्छे तरीके से लर्न करना है ताकि फ़र्दर हमें जब हम दोबारा कम बैक करें तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ओके जी, थैंक यू सो वेरी मच। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।